नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन ऐसे दो शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो लगभग हमेशा काम आते हैं। कौन कौन से? तो एक तो है लक या किस्मत तथा दूसरा है कोशिश। क्या है ये दोनों शब्द? परंतु कहा ऐसे जाता है कि यदि ये दोनों चीजें साथ में है तो अपनी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। अरे वाह, वो कितनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, कितने अच्छे पद पर पहुंच गया, कितना लकी है, कितनी अच्छी किस्मत है उसकी। तो क्या है ये किस्मत? एक बार एक चिड़ियाघर में एक ऊंटनी और उसका बच्चा दोनों थे और दोनों में आपस में बातें होने लगी। मैं आपको बता देती हूं कि बच्चों के सवाल बहुत ही विचित्र होते हैं और बड़े सेकंडों में या फिर पलों में ही धराशायी होते हुए भी उनके सवालों के सामने दिखाई देते हैं। तो ऊंटनी के बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि मां, हमारे ऊपर कुबड़ क्यों होता है? कुबड़ जानते हैं ना आप सभी, लगभग बच्चे भारत के हैं तो भारत में ऊंट के कुबड़ को सब पहचानते हैं। तो जैसे ही ऊंटनी के बच्चे ने अपनी मां से प्रश्न किया तो मां ने बड़ी आसानी से जवाब दे दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं और रेगिस्तान में जब अपन चलते हैं तो काफी दूर दूर तक पानी नहीं मिलता, तो हमारे ऊपर ये कुबड़ इसलिए होता है कि हम पानी का स्टोर वहां पर कर सके और काफी दिनों तक प्यासे रहकर भी चलते रहें। इसी के साथ बच्चा संतुष्ट हो गया, परंतु उसका दूसरा सवाल भी आ गया और दूसरे सवाल में उसने पूछा कि मां, हमारे पैर इतने बड़े और चौड़े क्यों होते हैं जबकि अन्य किसी के तो नहीं होते? तो फिर ऊंटनी ने अपने बच्चे को समझाते हुए कहा कि बेटा, हमारे पैर इतने चौड़े और इतने मोटे इसलिए होते हैं क्योंकि हमें रेगिस्तान में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, हमें लंबा चलना पड़ता है, तो इसलिए लंबी दूरी तय करने के लिए हमारे पास चौड़े पैर होते हैं। ठीक है, बच्चा संतुष्ट हो गया। फिर तीसरा सवाल कि मां, ये भी बताइए कि हमारी आंखों के आगे ये बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं? तो ऊंटनी ने उसका भी आसानी से और सरलता से जवाब दिया कि बेटा, ये इसलिए कि जब हम रेगिस्तान में चलते हैं तो रेगिस्तान में आंधियां चलती है, आंधियों की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ती है वो हमारी आंखों में न चली जाए, इसके लिए हमारी आंखों के आगे बाल होते हैं। तो इसके बाद बच्चा संतुष्ट तो हो गया, परंतु इन तीनों सवालों के जवाब ने बच्चे के मस्तिष्क में एक ऐसा सवाल भर दिया जिसका जवाब तो उसकी मां के पास भी नहीं था और उसकी मां भी उस सवाल को सुनकर चारों खाने चित्त होती हुई दिखाई दी। सवाल क्या था कि जब हमारे पास पानी इकट्ठा करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए कुब्बड़ है, बड़े बड़े मोटे मोटे पैर भी है रेगिस्तान में चलने के लिए, और हमारी आंखों में धूल मिट्टी न चली जाए इसके लिए हमारी आंखों के बाल भी है, तो हमें यहाँ चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? ये होती है किस्मत, ये होता है लक। अर्थात यदि आप किसी सही समय पर, सही स्थान पर और सही लोगों के साथ हैं तो आपकी अच्छी किस्मत हो सकती है। परंतु किस्मत के साथ साथ जब दूसरा स्टेप अपन लेते हैं तो वो होता है कोशिश। और अपन सुनते हैं कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, और अब कोशिश करना शुरू कर दीजिए। क्या होता है कोशिश से? अगर आपके सामने कोई यूं कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं तो वहां पर ये मत समझिए कि श्योरिटी है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। सर्कस देखा है? सर्कस लगभग सभी ने देखा होगा और पहले बड़े बड़े कारनामे होते थे, हालांकि अब सर्कस को ज्यादातर बैन किया जा चुका है, परंतु पहले ऐसे ऐसे कारनामे होते थे। एक ऐसा होता था, आपने टीवी वगैरह में भी ऐसे कारनामे देखे होंगे कि एक लड़का जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी और उसके हाथ में एक धारदार चाकू दे दिया जाता था, सामने एक लड़की खड़ी होती थी जिसके सिर पर सेब होता था और लड़का चाकू से उस सेब को काट देता था। उस समय वही लड़की और वही लड़का दोनों आमने सामने हैं और 2 पल पहले वह लड़का उस लड़की से जाकर धीरे से कह दे कि तू खड़ी रहना, मैं कोशिश कर रहा हूं। क्या वो लड़की खड़ी रहेगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए 100% श्योरिटी चाहिए। वह लड़की इसी विश्वास के साथ खड़ी रहती है कि वह कोशिश नहीं कर रहा, वह 100% श्योर है। क्या आपने कभी कहा है कि मैं खाना खाने की कोशिश कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आप वहां पर श्योर होते हैं, वहां पर आप निश्चित होते हैं। क्या किसी भी बेटे ने अपने पिता से यूं कहा है कि मैं पास होने की कोशिश करूंगा? क्यों? क्योंकि वह श्योर होता है।
तो वही श्योरिटी आप अपने लक्ष्य के प्रति क्यों नहीं ले आते? आप ये क्यों बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब आपकी हार ही नहीं है तो आप ये क्यों नहीं कह देते कि मैं सफल होकर रहूंगा, मैं सफलता प्राप्त करके रहूंगा? तो इसलिए कोशिश शब्द को खत्म कीजिए और एक शब्द याद रखिए, अपना लक्ष्य, अपनी सफलता। देखिए, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। धन्यवाद।